वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2024 और 18 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 17 मई को मनाया गया। हर साल 17 मई को ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, 17 मई को ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है और ये दुनिया भर में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए मनाया जाता है। और अभी 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया और 17 मई को ही ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज डे यानी कि विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी मनाया गया। तो 17 मई को ये 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। और मई में अभी तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्यसमूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो रक्षा पर 12वीं भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त कार्यसमूह की बैठक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे उलान बटार भी कहते हैं, उलान बतार भी कहते हैं और उलान बाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो नंदिनी डेयरी ये कर्नाटक की एक कंपनी है, नंदिनी डेयरी, और ये T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमूल किस किस का प्रायोजक बन चुका है? श्रीलंका का प्रायोजक बन चुका है, अमेरिका का प्रायोजक बन चुका है और साउथ अफ्रीका का प्रायोजक बन चुका है। लेकिन नंदिनी डेयरी ये स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। अब स्कॉटलैंड तो ये है मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मालती जोशी ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी मालती जोशी, ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष ये थे नरेश मोहन, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे नरेश मोहन, ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये प्रदीप राय को हराकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने।
दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लू टेस्ट का सामना करेंगे? तो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चौथी बार फ्लोर टेस्ट यानी कि बहुमत साबित करेंगे। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इनके सपोर्ट में जो पार्टी थी उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद अब इनको चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल इन दोनों को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट एबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और अभी यहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आपको पता है आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने अभी समाधान अभियान शुरू किया है। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन अभी भूटान में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई? तो अभी चीन के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप खिताब जीता है। ये दोनों बैडमिंटन के खिताब हैं। और चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया? तो अभी जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये मेघालय के उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। और मैरीलैंड कहाँ पे है? अमेरिका में।
नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, इसने अभी प्यूमा के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली। तो अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग, इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये मई के सेकेंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर इसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। पे श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। ध्यान रखना, ये जो सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, रफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया। माता तीर्थ औसी उत्सव इसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि में हुआ और यह यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारका में है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। एदा सिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। एक्चुअल में उत्तराखंड के नैनीताल में अभी जंगलों में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। और ऐसी आग भविष्य में न लगे इसलिए ये पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। पेरूल आपको पता है किसे कहते हैं? जंगलों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो पत्तियां सूख कर जमीन पर गिर जाती हैं उसे पेरूल कहते हैं। तो उस पेरूल को साफ करने के लिए, क्योंकि उसी से आग लगती है, ये पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। एक्चुअली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये एक जन अभियान बन जाए, जैसे लोग जाएं और पेरूल को बटोर के लाएं या इकट्ठा करके लाएं और फिर गवर्नमेंट उसे 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। तो अगर पैसे मिलेंगे तो लोगों में मोटिवेशन रहेगा, इसलिए ये पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। इससे जंगलों से पेरूल साफ रहेगा और आग लगने की चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। वेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मोलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। इसका नाम आपको याद रखना है, भीष्म। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।